हो सकती हैं? गाइड ऑफिस वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी एनओसी डॉक्यूमेंट्स पर 2000 से 5000 रुपए के एक्स्ट्रा खर्च की बात करता है। हाँ, ये छोटे मोटे खर्चे भी जुड़ जाते हैं, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाना, उसे नोटराइज करवाना, एनओसी के लिए शायद मकान मालिक से थोड़ी बात करनी पड़े, इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाने में जो टाइम लगता है, भागदौड़ होती है, इन सब पर 2000 से 5000 रुपए तक का एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। तो अगर हम सबको जोड़ दें, सरकारी फीस, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल फीस और ये छोटे मोटे खर्चे, तो दिल्ली एनसीआर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने का कुल खर्च मोटे तौर पर 15,000 रुपए से 40,000 की रेंज में आ सकता है। 15,000 से 40,000? हाँ, ये एक अंदाजा है। असल लागत आपकी कंपनी की जरूरतें और कैपिटल पर निर्भर करेगी। ये जानना जरूरी था। क्या गाइड लागत कम करने के कुछ तरीके भी बताता है, खासकर दिल्ली के लिए? हाँ, गाइड में कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, महिला उद्यमी लाभ। जैसा पहले कहा, अगर कंपनी में ज्यादातर डायरेक्टर महिलाएं हैं तो दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी में छूट है। ये काफी बचत हो सकती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। आपकी गलतियों और पेनल्टी से बचा सकता है। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, ऑफिस लोकेशन। अगर बजट टाइट है तो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए सेंट्रल दिल्ली की जगह नोएडा या गुड़गांव के कुछ इलाकों को देख सकते हैं, जहां शायद किराया कम हो। चौथा, पैकेज डील्स। दिल्ली में कई सीएस फर्म्स पैकेज डील्स देती हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट खुलवाने में मदद, शुरुआती कंप्लायंस वगैरह शामिल होता है। ऐसी डील सस्ती पड़ सकती हैं। और पांचवा, सरकारी योजनाएं। दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की स्टार्टअप्स के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं, उन पर नजर रखें। हो सकता है कोई ग्रांट या सब्सिडी मिल जाए। ये वाकई काम की टिप्स हैं। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो 2025 में दिल्ली में कंपनी रजिस्टर करना कैसा अनुभव है? सार ये है कि दिल्ली स्ट्रेटेजिकली एक बहुत मजबूत लोकेशन है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ टैलेंट है, फंडिंग है, सरकार पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। इन सब का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्रक्रिया भी अब काफी हद तक डिजिटल, स्टैंडर्डाइज्ड और तेज हो गई है, शुक्रिया एमसीए पोर्टल और स्पाइस प्लस का। 10-15 दिन में कंपनी बनाना अब मुमकिन है। हाँ, लेकिन दिल्ली की अपनी कुछ बातें भी हैं, जैसे वो प्रॉपर्टी एनओसी वाली जरूरत, वो प्रक्रिया में एक एक्स्ट्रा स्टेप जोड़ सकती है। प्रोफेशनल फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर इसके साथ ही महिलाओं के लिए स्टैम्प ड्यूटी में छूट जैसे फायदे भी हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 15,000 रुपए से 40,000 रुपए के बजट और 2-3 हफ्तों के टाइम फ्रेम के साथ दिल्ली में कंपनी शुरू करना एक बहुत प्रैक्टिकल और आकर्षक ऑप्शन दिखता है, खासकर उन बिजनेस के लिए जो यहाँ के इकोसिस्टम का फायदा उठाना चाहते हैं। आज की इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाएं डिजिटल